Hello everybody. Today we'll be doing a new chapter, that is chapter number 15, data handling. Now what is data? Data is basically any information. जब किसी भी चीज की information आपके पास होती है, that is called as data. This is not read as data. इसको आप data नहीं पढ़ेंगे. We call it as data. D-A-T-A. ठीक है? Usually बहुत सारे लोग गलती करते हैं. They call it as data. Data नहीं है, data. ठीक है? Any information. Suppose आपके पास you have weather report, you have your information about your marks. तो ये सारी क्या चीजें हैं? They are your data. ठीक है? अगर हम डेटा को ऐसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राफ. क्लियर? फाइन. नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज टू एक्सिस. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस. ठीक है? और ये वाली वर्टिकल लाइन दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस. ठीक है? तो जो चीजें हमें चाहिए होती है, सपोज इफ यू वांट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हमने किसी भी एक्सिस पे यू कैन टेक एनी ऑफ द थिंग. आप चाहे तो यू कैन टेक मार्क्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड सब्जेक्ट ऑन द वाई एक्सिस. इट इज ऑल अप टू योर विश. ये आपकी मर्जी है. ठीक है? इन दिस केस दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. राइट? In this case, we have taken subject on the x-axis, right? So we'll take marks on the y-axis. यहाँ पे हमने सारे subjects plan out कर लिए. ठीक? और y-axis पे क्या करेंगे? हम सारे marks लिख लेंगे. ठीक? Here we have the marks in Hindi, English, Maths, Science, SST. Right? Now we'll find out marks in each subject. हम सारे subject में कितने कितने marks आए हैं वो देख लेते हैं. So if we talk about Hindi, what we'll do here is, हिंदी के बारे में बात करते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? we'll keep the scale like this. और स्केल का ये जो टॉप पॉइंट है इसका, इसको देखते हैं कहाँ पर आया है. तो दिस पॉइंट इज बिटवीन 60 एंड 70. 60 और 70 के मिडिल सेंटर में आ रहे हैं. दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड 65 मार्क्स. क्लियर? इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? दिस पॉइंट इज शोइंग 70 और 80 के बीच में. ठीक है? दैट मीन्स इंग्लिश में ही हैज स्कोर्ड 75 मार्क्स. राइट? नाउ वील कम टू मैथ्स. मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? दिस पॉइंट इज बिटवीन 90 टू 100. दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड 95 मार्क्स. ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 100 है. ठीक है? कितना ब्राइट स्टूडेंट है ना आप लोगों की तरह, कितने अच्छे मार्क्स हैं. ठीक है? तो आप लोगों की भी आई वांट मार्क्स इन मैथ्स टू बी मोर देन 90%. ठीक है? अच्छे से पढ़ा है ना तो फिर यू शुड स्कोर मोर देन 90%. राइट? बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे आने हैं आप लोग के. ठीक? नाउ वी कम टू साइंस. साइंस में इसके कितने मार्क्स हैं? अगर हम इसको पॉइंटर को आगे ले जाते हैं, स्केल से देखते हैं तो ही हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स इन साइंस. नाउ वी कम टू एसएसटी. एसएसटी में कितने हैं? अगेन विल प्लेस द स्केल. स्केल से देखते हैं कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 80 पर. ठीक है? तो इसका मतलब ये इसके मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. राइट? नाउ द ए पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय संजय. संजय के कितने मार्क्स आए हैं इन टोटल? तो दिस इज द ए पार्ट. तो हम सबका सम कर लेंगे. ठीक है? दिस विल बी 5. दिस इज 9 2s are 18. ठीक है? 18 प्लस दिस इज 14. ठीक है? प्लस 8. 8 to the 16, 17, 18, 19, 20. 0, 1, 2, 3. ठीक है? कितने आ रहे? These marks are coming out to be and 4 here. This is coming out to be 40. That means he has scored 405 marks. ठीक है? क्लियर है? हमने क्या करा? सारे मार्क्स इंडिविजुअली ले लिए. Then we have added all the marks. ठीक है? Now B part is in which subject he got the maximum marks. तो अगर हम अभी आप ये वाली इंफॉर्मेशन मत देखिए. ठीक है? सिर्फ हम ग्राफ से देखते हैं. ही हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स. तो हम ये देखते हैं इसका ग्राफ सबसे ऊपर कौन सा जा रहा है, विच इज द ग्राफ हैविंग द हाईएस्ट बार. यस, इनको जो बोलते हैं, जो होते हैं वी कॉल देम एज बार्स. हम इनको बार बोलेंगे. ठीक है? ये वाला जैसे एसएसटी बार, दिस इज साइंस बार. क्लियर है? तो विच बार इज द हाईएस्ट वन? यस, किट कैट का होता है ना. किट कैट होती है
किटकैट में यू हैव बार्स, है ना, ठीक है, ये से तो सब लोग फेमिलियर होंगे। ये बार्स होते हैं ना किटकैट में, इट हैज गॉट 3 बार, छोटी वाली किटकैट में 3 बार्स होते हैं, राइट। सेम वी हैव द बार्स हियर। तो सबसे हाईएस्ट बार जो होगा वो हाईएस्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें आए हैं, he has scored maximum marks in maths, ठीक है। अगर हम ये फाइंड आउट भी नहीं करते हैं कितने मार्क्स हैं, फिर भी कितना इजी हो गया ना हमें बताना कि सबसे ज्यादा मार्क्स उसके मैथ्स में आए हैं, क्लियर। नाउ वील कम टू द सी पार्ट। इन विच सब्जेक्ट ही गॉट द मिनिमम मार्क्स। तो सबसे छोटा ग्राफ किसका है, दिस वन इज द लोवेस्ट बार, ठीक है। दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन हिंदी। हमें उससे मतलब नहीं है कितने हैं कितने नहीं है, लेकिन हम ग्राफ देखकर वी कैन इमीडिएटली फाइंड आउट। 2 सेकेंड लगेंगे, विल टेल यू कौन सा मार्क्स कितने, कौन से ज्यादा है कौन से कम है, ठीक। नाउ वी कम टू द डी पार्ट। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ही गॉट 80 और मोर देन 80। तो अब देख लेते हैं 80 वाला बार ये वाला है, ठीक है, एसएसटी वाला है। दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड 80, है ना, इसमें तो 80 आए हैं। फिर 80 से ऊपर कौन कौन से ग्राफ है, दिस वन एंड दिस वन, है ना। बाकी ये तो 80 से नीचे है, दिस वन इज ऑल्सो लोअर देन 80। दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड 80 और मोर देन 80 इन 3 सब्जेक्ट्स, ठीक। और वो 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, दे आर एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस। इंटरेस्टिंग है ना, ये चैप्टर बहुत मजे का है, ठीक। नाउ आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, समझ में आ गया। इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एक्सरसाइज, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट इट, ठीक है। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Now we'll be doing question number 2. Question number 2 is, this is the bar chart. This shows the quantity of milk given by 4 cows. ठीक है, एक milkman है, he has got 4 cows. ठीक है, इनके नाम है, this is Murti, then we have Kamli, then we have Lakshmi, and we have Hira here. Last वाली है Hira. ठीक है, this is on the x-axis and this is the y-axis. We have liters of milk. कितना quantity इन्होंने milk दिया है, ठीक है। So the first one is, how much milk did the cow Moti give that day? मोती ये वाली काव है, इसने उस दिन कितना मिल्क दिया है। What we do here is, हम अपना स्केल रखेंगे, ठीक है, we'll place the scale like this, और हम मोती को ऐसे, इसका जो वो है उसको हम y एक्सिस पे लाके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। So this is pointing towards, कितना है यहाँ पे, 10 लीटर। दैट मीन्स उस दिन मोती ने कितना मिल्क दिया, शी इज गिवन 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। क्लियर है, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, इजी है ना। नाउ वी कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट वी हैव, विच काउ गिव द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट डे। तो हम ग्राफ देखकर बता देंगे सबसे ज्यादा कौन सी उसने मिल्क दिया। ये वाला सबसे बड़ा बार है ना, दैट मीन्स दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मैक्सिमम लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक। तो ये कौन सी काव है, दिस इज कमली, ये वाली कमली का है। दैट मीन्स कमली ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क दिया, ठीक है। और अगर पूछा जाता है हाउ मच, तो द आंसर वुड हैव बीन 16 लीटर्स। क्लियर है। नाउ वी कम टू द सी पार्ट। विच काउ गिव द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ द मिल्क दैट डे। सबसे कम कौन सी काउ ने दिया है, सबसे छोटा इसका ग्राफ है ना, ठीक। तो व्हाट वील डू हियर इज, हम इसको देख भी लेते हैं, दिस पॉइंट टूवर्ड 6, ठीक। तो सबसे कम किसने दिया है, हीरा, इसने लीस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क दिया है। एंड इफ इट पूछा जाता कि कितना, then the answer would have been 6 liters. क्लियर है, इजी और बहुत मजा भी आ रहा है ना, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3 we have a bar graph which shows the runs scored during the फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ ओवर्स, ठीक है। एक कोई क्रिकेट मैच हुआ, उसमें ये दिस इज द फर्स्ट ओवर, दिस इज सेकेंड ओवर, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 ओवर्स। 6 ओवर्स का मैच हुआ, उसमें ये रन्स हैं, ठीक। तो वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस बार ग्राफ, ठीक। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड इन द सेकेंड ओवर। जो सेकेंड ओवर था उसमें कितने रन्स स्कोर करे। तो अगेन व्हाट विल डू हियर इज, हम अपना स्केल रखेंगे, विल प्लेस दिस स्केल लाइक दिस, और देखते तो ये कितना पॉइंट कर रहा है,
दिस इज पॉइंटिंग टू, सॉरी ये मेरे हाथ से बार बार रब हो रहा है ना, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस करने में। इन द सेकेंड ओवर, तो कितना उस मैच ने रन्स बनाए हैं, सेकेंड ओवर में बनाए हैं 8 रन्स। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। सेकेंड ओवर की तरफ क्या कर रहा है, 0.8 रन्स। ठीक है, हाउ मेनी ओवर इन द बी पार्ट, हाउ मेनी ओवर्स वर देयर इन विच नो रन्स वर स्कोर्ड। ऐसा कौन सा कितने ओवर थे जिसके अंदर एक भी रन नहीं बना, तो देयर वाज ओनली 1 ओवर। ठीक है, एक ओवर ऐसा था जिसमें देयर वर नो रन्स, 0 रन बने। ठीक है, और वो कौन सा ओवर था, दैट वाज थर्ड ओवर। क्लियर हुआ, इसका आंसर समझ में आया। ये पूछा गया कितने नंबर ऑफ ओवर्स थे, कितने ओवर्स थे, तो देयर वर ओनली 1 ओवर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना। और कौन सा वो, अगर ये क्वेश्चन होता कि विच ओवर वाज दैट, तो दैट वाज द थर्ड ओवर। ठीक, जिसके अंदर कोई रन नहीं बने ना, ग्राफ कहीं नहीं शो कर रहा है, 0 पर ही है ग्राफ। ठीक, नाउ वी कम टू द सी पार्ट। In the C part, what was the total number of runs scored in the 6 overs? पूरे 6 overs में क्या लिखा हुआ है, इन 6 overs, पूरे 6 ओवर में कितने रन दे हैव स्कोर्ड। तो हम क्या करेंगे, टोटल रन्स जो है वो ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट ओवर में दे हैव स्कोर्ड 5 रन्स, ये 5 की तरफ है। ठीक है, सेकेंड ओवर में कितने रन्स है, दे हैव स्कोर्ड 8 रन्स। थर्ड ओवर में तो पता ही है, दे हैव स्कोर्ड 0 रन्स। इन द फोर्थ ओवर दे हैव स्कोर्ड 4 runs. In the fifth over, they have scored 6 runs, and in the sixth over, they have scored 1 run. ठीक है, सही है। हमने क्या करा, ऐसे करके देखा ना, किस ओवर में कितने स्कोर रन हुए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो 6 ओवर तक कितने रन हुए, we'll add all these runs, right? This is 10, 11, 19, 25. That means they have scored 24 runs. क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर डी, डी पार्ट ऑफ दिस। हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड इन द 6th ओवर। अच्छा, दिस इज 5th, रोमन नंबर्स में क्या होता है, ये 5th है, दिस इज 4th एंड दिस इज 6th, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये 5th है और ये वाला 6th, सो दे आर टॉकिंग अबाउट 6th ओवर। 6th ओवर में कितने रन बनाए हैं, दे हैव स्कोर्ड 1 रन। ठीक है, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 रन। क्लियर, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर मी टू शो द बुक लाइक दिस, है ना। अगर मैं बुक को ऐसे दिखाती हूँ तो मेरे ख्याल से ज्यादा आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, in the on the x axis we have the years, यहाँ पे year है 2016, 17, 17, then June 18, August 2018. ठीक है, and on the y axis we have the interest rate. ठीक है, एक कोई बैंक होता है, बैंक में इंटरेस्ट लगता है ना, आपके पेरेंट्स को पता होगा। ठीक, तो ये इंटरेस्ट रेट है। Now they are seeing in which month in the year the rate of interest was the highest. सबसे ज्यादा कौन से मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट था। तो ठीक है, जो बार, जो ग्राफ सबसे बड़ा होगा, ठीक, उसमें सबसे ज्यादा होगा। तो ये कितना जा रहा है, दिस इज मार्च 2016, सबसे बड़ा इसका ग्राफ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मार्च 2016, राइट। नाउ बी पार्ट इज, इन विच मंथ ऑफ द ईयर 2017, 2017 का देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज द लोएस्ट, सबसे कम किसमें था, तो पहला तो जो जनवरी है 2017 वो ज्यादा है, लेकिन जून 2017 ये वाला बार कम है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, जून 2017। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिपॉजिट्स इन जनवरी 2018। तो जनवरी के लिए कितना शो कर रहा है यहाँ पर, ये किसके सामने, दिस इज इन फ्रंट ऑफ 10, तो कितना आंसर हो जाएगा, द आंसर विल बी 10%। क्लियर, ठीक है। तो अगर आप लोग को इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मुझे जाके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू स्टडी द ग्राफ बिलो। ठीक है, इट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बॉय अमित शर्मा, एक लड़का है अमित शर्मा, उसके ये मार्क्स आए हैं। ठीक है, ही हैज स्कोर्ड, उसके सब्जेक्ट्स क्या थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, फ्रेंच, कंप्यूटर साइंस एंड जीके। ठीक,
क्वेश्चन है फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन ईच सब्जेक्ट। अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स में स्केल्स रखिए, दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, आप लोगों को करना है मेरे साथ में, ठीक है। तो ये जब साथ मिलके करेंगे तो इजी हो जाएगा। ऐसे करके ग्राफ है, ठीक है। तो इंग्लिश के सामने कितना आ रहा है, इंग्लिश के सामने वी हैव दिस ग्राफ टिल 60, है ना, 60 की तरफ है ना, दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड मार्क्स इन इंग्लिश 60, ठीक है। नाउ वी फाइंड आउट द मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में देखते हैं, हिंदी की तरफ कितना बार आ रहा है, 70, ठीक। तो हिंदी में आ गए उसके 70 मार्क्स, राइट। नाउ वी कम टू साइंस। साइंस में कितना आ रहा है, दिस इज साइन, ये आ रहा है 50 की तरफ, तो दिस इज दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड 50 मार्क्स इन साइंस, राइट। नाउ वी कम टू मैथ्स। मैथ्स में कितना है, ही हैज स्कोर्ड, दिस पॉइंटर इज, ये कहां तक पॉइंट कर रहा है, 80 90, ठीक है, दैट मीन्स ही हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथ्स, ठीक, राइट। नाउ वी हैव सोशल स्टडीज। इन सोशल स्टडीज ही हैज स्कोर्ड, फिर कितना है ये पॉइंटर, दिस इज टिल 80, ठीक है, तो उसके एसएसटी में मार्क्स आ गए 80, राइट। नाउ वी हैव फ्रेंच। आप लोग के पास एक एक थर्ड ऑफ वो सब्जेक्ट हो गया ना, थर्ड लैंग्वेज, तो बताइएगा मुझे आप लोगों ने क्या क्या ऑप्ट करा। अच्छा अभी तो नहीं होगा, ठीक है ना, अभी तो आप लोग छोटे हैं, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग को एक एक जो है थर्ड लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अपना इंटरेस्ट होता है, कोई फ्रेंच लेता है, कोई स्पेनिश लेता है, कोई संस्कृत लेता है, ठीक। अब इस बच्चे के फ्रेंच में कितने मार्क्स थे, दिस इज स्टिल 50, ठीक है, फ्रेंच में इसके मार्क्स हैं 50, ठीक, राइट। मजा आ रहा है ऐसे करने में। देन वी हैव कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में उसके कितने मार्क्स है, ओ गॉड, इसमें तो इसने फुल मार्क्स आए इस बच्चे के, यहाँ पे 100 पे, ठीक है। तो ये दो बच्चा आप लोगों की तरह है, जैसे आप लोग इंटेलिजेंट है ना, वैसे ये वाला बच्चा भी है। नाउ वी हैव जीके। जीके में तो भाई फेल हो गया, ही हैज गॉट 30 मार्क्स, इतने बुरे मार्क्स आए जीके में ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ना, यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे, सब बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक। चलिए, नाउ दे आर आस्किंग ए पार्ट इज फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन ईच सब्जेक्ट। तो ये तो हमने हर सब्जेक्ट के मार्क्स बता दिए, ए पार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग इन विच सब्जेक्ट ही हैज गॉट द मैक्सिमम मार्क्स। इनको नहीं देखिए, ग्राफ इसलिए होता है ताकि हमें इजी हो जाए। तो सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा, विच वन इज द हाईएस्ट बार, दिस वन, ठीक है। तो ये कहां पर है, this is for computer science, ठीक, right? That means he has got maximum marks in computer science. Clear? Now the C is which subject he needs to improve maximum. सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में improve करना है भाई, इसका तो ग्राफ ऊपर ही नहीं जा रहा है जीके का, है ना, देखिए जीके में कितना नीचे है यहाँ पर, ठीक है। तो he needs to improve in GK. Clear है? Now we come to question number 6. इसमें थोड़ा सा ग्राफ बनाने में ना मेरे हाथ से रब हो रहा है, बार बार हाथ इधर उधर हो रहा है। आप लोग तो इजीली बना लेंगे, यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, है ना, सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है ना। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. वन मोर थिंग, जब भी आप चैनल को देखते हैं तो या अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं तो आप ब्रेनो सोल्यूशन, द नेम ऑफ माय चैनल इज ब्रेनो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको किसी को बताना हो तो यू कैन सिंपली से कि ब्रेनो सोल्यूशन में मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, हम सबके मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, क्या था, हाँ, प्लीज जब भी आप वीडियोस देखते हैं, क्लास 5 इज द बेस्ट, सबसे अच्छी क्लास है। आप लोग का एक एक लाइक, एक एक कमेंट मीन्स अ लॉट टू मी। जब एक भी बच्चा लाइक करता है, कमेंट करता है, उसको सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, तो मेरे लिए दे आर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू पीपल, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे ही करिए और शेयर भी करते रहिए। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is we have to read the bar graph shown here. अच्छा, ये कुछ बच्चे हैं, इनका क्या है यहाँ पर, ये है इनका कुछ शूज का साइज होता होगा, जैसे आपका कुछ शू का साइज होगा, बीट 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, कभी कभार 22 23 इस उसमें भी होता है, ठीक है।
यहाँ पे शूज का साइज है 4, 5, 6 और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे पहन रहे हैं, ठीक है। कौन सा जूता, जैसे सपोज 4 नंबर का जो शू है 250 स्टूडेंट्स आर वेयरिंग दैट शूज। क्लियर हो, समझ में आया यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार ग्राफ। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ इज डिफरेंट number of shoe sizes वोर क्या होता है? वोर इज द पास्ट टेंस ऑफ वेयर, है ना। बच्चे पहन रहे हैं या बच्चों ने पहना था, है ना। तो वेयर का वोर पास्ट टेंस, राइट। डिफरेंट नंबर ऑफ शू साइजेस वोर बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही तो इंफॉर्मेशन मिली हमें यहाँ पर, है ना। Now the B part is what are the different sizes of the shoes worn by the students? ठीक है, तो यहाँ पे worn आ जाएगा। यहाँ पे है what are the different sizes of the shoes worn by the student। बच्चों ने कौन कौन से नंबर ऑफ शूज पहने थे, साइज। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ में आ गया, यहाँ पे साइजेस गिवन है ना। तो कौन कौन सा साइजेस है? Sizes are 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है, clear? Now the C part is what is the number of students wearing shoes of size number 6? तो हम क्या करेंगे, साइज नंबर 6 जो है ये वाला है, कितने बच्चे दे आर वेयरिंग, तो हम इस पे स्केल रख के ऐसे करते तो कहाँ तक आए? दिस इज कमिंग टिल 400, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 400, राइट। थोड़ा डिफरेंट सी एक्सरसाइज है ना, इसमें इतना फॉर्मूले कैलकुलेशन नहीं, कितनी सिंपल, कितने मजेदार है ना। एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एक्सरसाइज। अब आप लोग ये पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आपके एग्जाम्स होंगे और आप 6th क्लास में आ जाएंगे, है ना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। चलिए अभी तो एक्सरसाइज करते हैं। नाउ व्हिच साइज द शूज इज वर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा साइज है जो सबसे कम बच्चों ने पहना है? तो अगर हम ये देखते हैं तो सबसे छोटा ग्राफ किसका आ रहा है? 5 के सामने आ रहा है ना। सबसे छोटा ग्राफ है ना ये 5 के सामने। दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेयरिंग साइज नंबर 5, राइट। नाउ विल कम टू द ई पार्ट। फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट। पूरे टोटल कितने बच्चे हैं? तो हम क्या करेंगे, तो पहले देख लेते हैं, सारे नंबर्स को जो है हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे? सीरियल नंबर, शू नंबर 4 जो है वो कितने बच्चे पहन रहे हैं, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा। देन सीरियल नंबर 5 कितने बच्चे पहन रहे हैं, शू नंबर 5, शू नंबर 6 कितने बच्चे पहन रहे हैं, 7, 8, 9। तो हम 4 के सामने ग्राफ कितना आ रहा है? 250, ठीक है। 5 के सामने ग्राफ इज 150, ठीक है। 6 के सामने वी हैव 400, in front of 7 we have 500, then इसके 8 नंबर के सामने we have 350, ठीक है। 9 के सामने how much we have 300, ठीक है। तो इसका मतलब 4 का जूता इतने बच्चे पहन रहे हैं, साइज नंबर 5, 150 स्टूडेंट्स आर वेयरिंग, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? वील ऐड ऑल दीज स्टूडेंट्स, हम सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो दे विल कम आउट टू बी 5, 5, 10, 5, 5, 0। दिस इज 3, 4, 8, 9, 12, फिर ये कितना हो जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी this will be 4. Now 16 and 3 is 19. So this will come out to be 1950. ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितना है वहां पर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1950, राइट। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है एंड वी हैव टू मेक द बार ग्राफ, ओके। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम, ये वाला कैसे होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू प्लॉट द
बार ग्राफ, ठीक है, हमें बनाना है, ठीक। तो दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेज ऑफ द वीक है तो हम यहाँ पर वी राइट, आपकी मर्जी, इट इज ऑल योर विश। आप यहाँ पे डेज ऑफ द वीक लिखें, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग लिखें, ठीक। तो हम यहाँ पर डेज ऑफ वीक लिख देते हैं, ठीक। एंड हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब आप कॉपी सीधी करके लिखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट, ठीक है। नाउ वी हैव मंडे, तो हम क्या करेंगे, दिस इज मंडे, देन वी हैव ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड वी हैव फ्राइडे, ठीक है। तो दे आर सेइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। अच्छा, हर यहाँ पे ये सारे इक्वल डिस्टेंसिंग पर है, ठीक। तो मैंने क्या करा है, एवरी 2 सेंटीमीटर, ये स्केल रखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर, एवरी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्केल रखा है ऐसे करके, जब स्केल रखा तो ये हर 2 सेंटीमीटर में मैंने मार्क लगाया, 2 4 6 8, क्लियर है, ठीक है। जब मैंने मार्क लगाया तो मैंने हर उसको, दिस इज माई 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज मंडे में हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वी हैव 25। तो 25 का ग्राफ कहाँ तक जाएगा, यही तो आएगा 20 और 30 के बीच में सेंटर पे, ठीक है। तो आप स्केल रखिए और ड्रॉ लाइन लाइक दिस ऑन मंडे, ठीक है, क्लियर है। नाउ विल कम टू ट्यूसडे, ट्यूसडे पे आते हैं, तो ट्यूसडे में कितना है 15, तो ये ट्यूसडे है 10 और 20 के बीच में, दिस इज 15, हम स्केल रखेंगे और ऐसे करके ग्राफ बना देंगे, ठीक है। दिस बार इज शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ऑन ट्यूसडे। अच्छा है, इजी है ना। नाउ ऑन वेडनेसडे वी हैव 10 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 10 के सामने रखते हैं, और आपको पता है वहां पे बाहर स्टेशनरी पे आपको बार ग्राफ मिलेंगे, ठीक। एक पेपर मिलेगा आपको जिसके ऊपर छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, ऐसे करके बने होंगे, है ना, उन बार ग्राफ पे ही ये बनेगा, ठीक, ग्राफ पेपर जिनको बोलते हैं, ठीक। तो आपके टीचर स्कूल के हिसाब से मंगवाएंगे कि ग्राफ पेपर लेके आओ, तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव ऑन थर्सडे वी हैव 10 स्टूडेंट्स, तो अगेन थर्सडे पे 10 का पॉइंटर आएगा, ऐसे करके कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसे चाहें, इफ यू विश, तो आप एक सिंगल लाइन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इफ यू विश तो आप ऐसे जैसे बड़ी सी एक ऐसे स्क्वायर बार टाइप का भी बना सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। नाउ वी हैव ऑन फ्राइडे वी हैव 30 स्टूडेंट्स, ठीक। तो 30 का कहाँ तक ग्राफ जाएगा, इधर आएगा कुछ, ठीक है। ये हो गया फ्राइडे के स्टूडेंट्स, राइट। देन वी हैव ऑन सैटरडे, सैटरडे में कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 15 स्टूडेंट, तो ठीक है, ये मार्क करेगा इधर, ठीक है। दिस इज फॉर सैटरडे, राइट। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, we have the information, the data about the approximate population of India by the census surveys, ठीक है। ये कितना गैप है, 10 years का, तो 10 years को क्या बोला जाता है, डेकेड, ठीक है। और 100 years को क्या बोला जाता है, सेंचुरी, ठीक। कहते हैं ना क्रिकेट मैच में भी होता है, 100 जब रन हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सेंचुरी, ठीक है। ऐसी 10 को क्या बोला जाता है, डेकेड। 12 को क्या बोला जाता है, डजन, बोलते हैं ना एक डजन केले दे दो भैया, तो डजन क्या होता है, इट इज डजन, ठीक है। तो अभी हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिली पढ़ने पे, है ना। तो नाउ दिस इज अबाउट ये डेकेड्स इन डिफरेंट, 31, 1941, 1951, आफ्टर एवरी 10 years क्या पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। नाउ कमिंग टू, तो हमने क्या करा, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स ले लिए, ठीक है, कौन सा ईयर है, ठीक, यहाँ पे ईयर ले लिया, पॉपुलेशन हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, दैट इज अप टू यू, आप चाहे तो पॉपुलेशन यहाँ ले लीजिए, ईयर यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो 1931 में कितना पॉपुलेशन है, इट इज 28 इन करोड़, ठीक है, 28 करोड़। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 0 अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज 10, दिस इज 20, और ये 2 सेंटीमीटर है अगेन, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है
2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 करोड़. ठीक है, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया. दिस इज 30, वी हैव 40, दिस इज 50, दिस इज 60, दिस इज 60 सॉरी, एंड दिस इज 70. दिस इज 70. आप कह रहे हैं 1931 में कितनी पॉपुलेशन थी? 28. दैट मीन्स ये आएगा, यहाँ स्केल रखिए, इसको देखिए. ठीक है, ये यहाँ तक आएगा, 30 से थोड़ा नीचे, 2 पार्ट्स नीचे. ठीक है, सो दिस इज द पॉपुलेशन इन 1931. ठीक, नाउ वी कम टू 1941 में कितनी है? 32 करोड़. ठीक, तो कितनी हो जाएगी? 30 पे रखते हैं स्केल, उससे थोड़ा सा ऊपर. ठीक, दिस इज 32 करोड़. आप स्केल से करिएगा. ठीक है, ये तो मेरा तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है. ठीक, मुझे मेरे लिए इजी नहीं है ना, पॉसिबल नहीं हो रहा है स्केल रखना. ठीक, नाउ विल कम टू 1951. वी हैव 35 करोड़. तो 31 कहाँ आएगा? एग्जैक्ट 30 और 40 के बीच में आएगा. ठीक है, इट विल बी हियर. देख रहे पॉपुलेशन राइज कितनी हो रही है ना, आफ्टर एवरी 10 years population is rising. Now we have in 61 44 करोड़. ठीक, तो फिर ये कितनी राइज हुई? 40 के बाद 4, 45 से थोड़ा नीचे आएगा, है ना, तो ये यहाँ तक आ जाएगा इसका ग्राफ. राइट, नाउ इन 60, ये तो हो गया हमारा 61. नाउ विल कम टू 1971. वी हैव 54 करोड़. लुक एट द पॉपुलेशन, राइज इन पॉपुलेशन. इन फैक्ट कितना बढ़ा है? 55 से थोड़ा नीचे 54, तो ये यहाँ तक आ जाएगी. ठीक है, सही है. नाउ इन 1981 द पॉपुलेशन 71 करोड़. गॉड, यहाँ पे 71. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप वाई एक्सिस पे रखिएगा स्ट्रेट ऐसे, और एक बार बना लीजिएगा. ठीक, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय यू. ठीक है, बाकी का काम आप लोग करेंगे. सिंपल एक ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ बनाइए. ठीक है, और मुझे बताइए बन रहा है या नहीं बन रहा है. ठीक है, नाउ विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. In question number 9, we have the strength of classes. ये classes है 1 से लेके 8 तक. We have their strength, उनकी strength. तो ठीक है, मैंने x एक्सिस पे classes लिख दी और y एक्सिस पे we have their strength. strength को ऐसे लिखिएगा. ठीक है, इस तरीके से. मैंने तो ऐसे लिखा है, आप ऐसे लिखिएगा like this. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? what we'll do here is, this is 0 0 2 सेंटीमीटर के गैप में, यहाँ पे बल्कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये क्या है? 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, 1 सेंटीमीटर को आप 10 स्टूडेंट्स लीजिए. दिस इज 10, दिस इज 20, 30, 40. स्केल रख के हर उस पर मार्क इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए. 50, दिस इज 60, 70, 80, 90, 100. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? क्लास 1 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? दे वर 96. सच अ ह्यूज स्ट्रेंथ. तो 95 से थोड़ा ऊपर. यहाँ है क्लास 1 की स्ट्रेंथ. ठीक, 1 में इतने बच्चे थे ना. क्लियर है? नाउ फॉर क्लास 2 वी हैव 85 स्ट्रेंथ. ठीक है, तो 85 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ रखा, और क्लास 2 से ऐसे करके एक ग्राफ बना देंगे आप. ठीक है, नाउ वील कम टू क्लास 3 इज 76. तो दिस इज 70 है ना, ये 60 है, तो 75 से एक ऊपर यहाँ पर आ जाएगा फॉर क्लास 3. ठीक है, तो ऐसे करके आप ग्राफ बना दीजिएगा. फॉर क्लास 4 वी हैव 68 स्टूडेंट्स. 60 है, ये 70 है, दिस इज, है ना, तो ये 68 यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज फॉर क्लास 4. स्ट्रेट लाइन बनाइएगा आप, ऐसे मत बनाइएगा मेरी तरीके से. ठीक है, फॉर क्लास 5 वी हैव 70 स्टूडेंट्स. तो क्लास 5 के 70 स्टूडेंट्स हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 68 से ऊपर. ये क्लास 5. बहुत अजीब हो रहा है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, नाउ फॉर क्लास 6 वी हैव 45 स्टूडेंट्स. क्लास 6 के लिए 45 स्टूडेंट्स हैं. एटलीस्ट अगर ये ग्राफ सही नहीं बनना है तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, अगर ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग को मैं बस इसलिए हेल्प कर रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए जितना मैं कर सकती हूँ मैं आप लोग की उतनी हेल्प करूँगी. देख रहे हैं कि ये बोर्ड रब हो रहा है,
स्केल में प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल मुझसे जितना होगा आई हेल्प यू पीपल, ठीक, ताकि आप लोगों को सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ नहीं अभी भी समझ में आया है, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, मैं आप लोग की हेल्प करूंगी। नाउ फॉर क्लास 7 वी हैव 43 स्टूडेंट्स। 43 का ग्राफ कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। For class 7 we have 43 students, right? Now for 8 we have 35. 35 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। Here we complete this exercise. Now we move on to the worksheet.